हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो हथनी मैया आई थी और बहुत कुछ बोलकर गई हैं। सॉरी सॉरी, ये नाम मैंने नहीं दिया उनको, और मुझे इस तरीके के नामों से किसी को नवाजना अच्छा लगता भी नहीं है। लेकिन ये नाम उन्होंने स्वयं को दिया है। उनके कहने का तात्पर्य ये था आज से एक से दूसरे तीसरे व्लॉग पहले कि हाथी चले बाज़ार कुत्ते भौंके हज़ार। तो अगर वो खुद को हाथी बोल रही हैं तो हमने उसको दोबारा रिपीट कर दिया, तो इसमें मुझे लगता है किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई बात करी हूँ मैं लिपस्टिक माता जी की, तो लिपस्टिक माता बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी हैं। चेहरे पर लिटरली उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि वो अच्छा फ़ील नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके व्यूज़ डाउन हैं। जब तक वो कंट्रोवर्सी करती हैं, जब तक वो गालियाँ देती हैं, जब तक कि वो बद्दुआएँ देती हैं, तब तक उनके बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। और कहीं न कहीं उसकी कंप्लेन भी उन्होंने ऑडियंस से की थी कि भई आप लोग बोलते हो कि पूजा पाठ की वीडियो बनाया करो, ऐसे वीडियो बनाया करो, वैसे वीडियो बनाया करो, लेकिन हमको व्यूज़ है नहीं आता है। तो व्यूज़ इनको नहीं आता है क्योंकि जब तक ये कंट्रोवर्सी नहीं करती हैं, कोई इनको व्यूज़ देने जाता ही नहीं है। तो वही इनको समस्या हो गई थी और उसकी कंप्लेन ये ऑडियंस से कर रही थी। और उसके फिर एक से दूसरे ब्लॉग में ही ये आ जाती हैं कंट्रोवर्शियल थंबनेल और टाइटल्स के साथ। तो इनके कुछ थंबनेल और टाइटल इस प्रकार थे। एक व्लॉग में तो इन्होंने वैसे ही कह दिया था, हाथी चले बाज़ार कुत्ते भौंके हज़ार। फिर एक वीडियो में ये लिखती हैं ओम नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय इसलिए क्योंकि ऑडियंस कहती है कि सावन का महीना चल रहा है, पूजा पाठ करिए, है ना। उसी में ये लिखती हैं राज परिवार से जुड़े कुछ लोग बर्बाद करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वाईटी पर रची गई हर साजिश से माता रानी राज परिवार को रक्षा करेगी, जय माता दी। पहले माता जी आपसे दसियों बार हम लोग कह चुके हैं कि थोड़ा सा आप जो टाइटल और थंबनेल है ये लिखते समय थोड़ा सा ज़रा चेक करा करिए। क्यों आप अपनी नाक कटाती हैं यहाँ पर आकर? आप जो है प्रिंसिपल साहिबा कही जाती हैं और आप इस तरीके के टाइटल और थंबनेल लिखती हैं। तो इन्होंने उधर पर यही सारी बातें की थी और पूजा पाठ यही सब ओम नमः शिवाय करके दिखा रही थी। और वहाँ पर इन्होंने मतलब जितनी देर पूजा कर पाई। अब देखो, इंसान एक लिमिट तक ही खुद को कंट्रोल कर सकता है। एक टाइम के बाद उसका कंट्रोल जो है छूट जाता है, वो छोड़ देता है अपना जो उसका कंट्रोल होता है, वो अपनी जो उसकी हैबिट होती है ना उसमें लौट आता है। जैसे कि अगर किसी की भाऊं भाऊं करने की आदत होगी तो वो म्याऊं म्याऊं नहीं करेगा। अगर वो बनावटी म्याऊं म्याऊं करेगा, एक से दो बार म्याऊं म्याऊं करेगा, लेकिन अंत में वो फिर से भाऊं भाऊं पर ही आ जाएगा। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, बचपन में मैं मतलब मेरे मम्मी पापा मुझे सुनाते थे, अब तो मुझे भी भूली बिसरी सी हो गई है कि एक कुत्ता था, उसको ना शेर की खाल मिल जाती है। तो वो शेर की खाल पहन के ना पूरे शहर में घूमता है, लोग उससे डरते हैं, भाग जाते हैं उसको देखकर। ये वही कुत्ता है जैसे कुछ दिन पहले लोग पत्थरों से मारा करते थे, लेकिन उसको खाल मिल गई थी। अब वो खाल पहन के शेर की घूम रहा था चारों तरफ। तो लोग उससे डर रहे थे क्योंकि भाई वो जंगल का राजा है ना, किसी को भी खा सकता है। लेकिन होता क्या है ना कि एक दिन घूमता है, दो दिन घूमता है, लेकिन तीसरे दिन क्योंकि उसकी आदत भौंकने की ही थी ना, वो दहाड़ तो सकता नहीं था, तो वो भौंकना स्टार्ट करता है। और जैसे ही वो भौंकना स्टार्ट करता है ना, वैसे ही उसको लोग भांप जाते हैं कि भाई ये तो कुत्ता है जो कि शेर की खाल पहन कर आया था। और वही जो दो चार दिन पहले जो उसकी पिटाइयाँ हुआ करती थी वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती हैं। तो वही यहाँ पर है, माता जी ने पूजा करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की, पूजा करके दिखा भी दिया। एक रील भी छापी है माता जी ने, कुछ बोल इस प्रकार हैं कि सावन सोमवार है ऐसे कुछ करके, और बेलपत्री लाए हैं, बेलपत्री लाना है, ऐसा कुछ शब्द हैं उसके। मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, दोबारा मैं देखने जाऊँगी भी नहीं, बहुत ड्रामा वो कर रही हैं वहाँ पर। तो जो बोल हैं वो यही ना कि सावन के सोमवार चल रहे हैं या जो भी सावन का महीना चल रहा है तो बेलपत्र लाना है, क्योंकि शिव जी को बेलपत्री बहुत पसंद होती है और उनको चढ़ती है, वो मतलब उनकी फेवरेट मानी जाती है। और जो बेलपत्री का दान करता है शिव जी के ऊपर, तो सभी जानते हैं कि उसके मतलब बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि आप प्रसन्न कर सकते हो शिव जी को ऐसे करके। तो वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि भाई मैं बहुत पूजा पाठी हूँ, देखो मैं पूजा कर रही हूँ। लेकिन माता जी ये सब ढोंग ढकोसले जो आप करते हो, ये आपके मतलब आप जब भी कुछ करते हो तो वो ढोंग और ढकोसले ही कहलाते हैं। पहली बात तो जो पूजा पाठ करेगा वो ऐसे कैमरा लगा लगा कर पूजा पाठ करेगा नहीं। दूसरी बात, चलो ठीक है आपने कर दिया, चलो आपसे इंस्पायर होकर दो चार लोग और पूजा कर लेंगे, चलो हम इसको एक अच्छा स्टेप मान लेते हैं। लेकिन आपके घर में जो है सावन के टाइम पर जो है अंडे भी लाए जाते हैं, जो आप कह रही हो ना बेलपत्र लाना है, आप अंडे भी ला रहे हो आपके घर में। आपके बहू बेटा, आप कह रही थी जब नौ दुर्गों में नवदुर्गे के टाइम आपकी जो बहू है वो एक तो अपना घर छोड़कर, जब नौ दुर्गों में पूजा पाठ की जाती है, वो घर छोड़कर वो चली गई थी मनाली। तो जब वो मनाली चली गई थी तो उसने वहाँ पर कुछ खाया था अंडा, उसका काफ़ी मुद्दा बना था, उसने वाईटी पर अलग रील में अपलोड किया था।
और यहाँ उसने वाईटी पर बोल दिया था काफ़ी टाइम बाद, जब बहुत सारे रिएक्शन बन गए थे कि हमने सिद्धू खाया था। तो वहाँ पर माता जी आ गई थी झंडा लेकर अपनी बहू का कि हम मान ही नहीं सकते, हमारी बहू बेटा ये कर ही नहीं सकते, 9 दुर्गों में वो अंडा खा ही नहीं सकते। अब सावन के सोमवार में आपके घर में जो है अंडा करी बन रही है, नॉनवेज बन रहा है, तो इसके लिए क्या आप अब सफाइयाँ देंगी? अभी फिर आप कह देंगी कि हमारे बहू बेटा कुछ नहीं कर सकते या हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ। और आप लोगों को तो टाइम टू टाइम देखा ही गया है, जो जय महावीर जय हनुमान के नारे लगाते हैं वो हनुमान जयंती पर नॉनवेज खाते हैं, बनाते हैं और बारबेक्यू नेशन में जाकर बैठ जाते हैं परशुराम जयंती के दिन। तो आप लोग ना ये ढोंग ढकोसले ही लगते हैं आप जब ये करते हो। आप लोग जब भी ये करते हो तो हंसी ही आती है आप लोगों को देखकर। आप लोग धर्म का अपमान करने वाले सबसे अव्वल दर्जे की फैमिली हो। आप जो कह रही थी ना अपने ब्लॉग में कि चाहे यहाँ से घूम के आए तो राज परिवार खराब है और यहाँ से घूम के आए तो भी राज परिवार खराब है, हाँ ये बात 100% सत्य है कि आप खराब हो, आप पूरा ही परिवार खराब हो। और यहाँ मैं ये नहीं कहूँगी कि जगत दीदी 100% सही है, नहीं वो भी गलत है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा गलत हो। इसलिए बहुत ज़्यादा गलत हो क्योंकि आप लोगों ने बेशर्मी की कोई सीमा मतलब छोड़ी नहीं है। आप लोग हर एक सीमा लांघते गए हो। अभी भी आप लोग छाती चौड़ा करके बोलते हो। छाती मतलब इंसान को शर्म से नज़रें झुक जानी चाहिए, बट आपकी नहीं झुकी। तो भाई जो माता जी हैं उन्होंने फिर से जो है श्राप खेला है, यहाँ श्राप दे रही थी। हालांकि माता जी उसको श्राप लिखती हैं, है ना, तो श्राप दे रही थी यहाँ पर कि सावन का महीना चल रहा है और तुम लोग आकर यहाँ पर मुंह चला रही हो, रिएक्शन वालों के लिए कह रही थी माता जी। और शायद कमेंट सेक्शन वालों में भी कुछ लोग चला देते हैं मुंह, तो उनको बोल रही होंगी। तो सावन के महीने में जब आप लोग नॉनवेज खा सकते हैं, सावन के महीने में आप लोग किसी भी निर्दोष प्राणी को पकड़कर पिटवा सकते हैं और उसके बारे में मतलब गलत अफवाहें फैलाते हैं कि वो जो है आपकी बहू को कुछ बोल रहा है, जबकि बात कुछ और थी, लड़ाई कुछ और हुई थी, है ना, बोला किसी और को गया था। आप लोग इतना झूठ बोल सकते हैं। सावन के महीने में आपकी जो सीता, जिसको आप बोलते हो सीता है मेरी बहू, वो जो है अपने देवरों के साथ ठुमके मारती है, घूंघट उठवाती है और वाहियात वाहियात स्टेप्स करती है, डबल मीनिंग गानों का प्रमोशन करती है, नाचती है, तब ये आपका ज्ञान कहाँ चला जाता है, कौन से रास्ते से कहाँ चला जाता है माता जी। और ये बोल क्या रही हैं कि तुम लोगों का मुंह भगवान ही बंद कराएगा, तुम लोगों को शांत कराएगा। उसका मतलब ये था कि भगवान तुम लोगों को शांत का मतलब जानते हो ना आप लोग। अब डिटेल में थोड़ी बोलेंगी माता जी, ऐसे ही तो बोलती हैं। फाट रहा है क्या तुम्हारा, क्या फाट रहा है, फिर बाद में बोलती है कलेजा कलेजा, हमने कलेजा बोला था। तो ये जो माता जी है ना, ये मतलब नहीं सुधरने वाली हैं। और ये जो कांड इन्होंने किया है ना अपने इस ब्लॉग में, वो जानबूझकर किया है क्योंकि इनको पता था कि जब तक ये ऐसे शब्द अपने मुंह से नहीं निकालेंगी, ऐसे नहीं बोलेंगी, तो कोई इनको नहीं देखेगा। किसी को इनकी जो है दाल रोटी और बाटी चोखा किसी में इंटरेस्ट नहीं है, चुरचुर भुजिया किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, ये अपने ब्लॉग में ये भी बोल रही थी कि लोग ये चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया छोड़ दें, लेकिन ये कभी भी नहीं हो सकता। अरे हाँ माता जी, ये सब कोई जानता है कि ये कभी नहीं हो सकता। और माता जी ने ये भी कहा कि हमारे चलते न जाने हज़ारों लोग खड़े हो गए हैं और हम सोशल मीडिया छोड़ देंगे। तो हाँ माता जी, आपके चलते हज़ारों लोग खड़े हुए हैं, तो ऐसा अवसर क्यों दिया आपने और आपके बेटे ने और आपके परिवार ने कि 1000 लोग खड़े हो जाएं? ऐसा अवसर ही ना देते। लेकिन बात तो वही है ना कि अगर आप ऐसा अवसर नहीं देते तो आप ही ना खड़े हो पाते ना, आप ही को कोई नहीं जान रहा होता। आप ही को लोग इसलिए जाने हैं क्योंकि आप लोगों ने 1000 लोग खड़े किए हैं। जब वो 1000 लोग आपको गरियाते हैं, आपके बारे में रिएक्शन देते हैं, आपकी रियलिटी दिखाते हैं, तब ना जाकर आपको व्यूज़ मिलते हैं, वरना तो आपको व्यूज़ मिले ही नहीं। अगर आपको ऐसे ही शांति के व्यूज़ मिल रहे होते तो आप पूरा खानदान मिलकर कंट्रोवर्सी थोड़े ना करता। आप लोगों को ये जलन खाई जा रही है, जो ये आप कर रहे हो ना हरकतें, वो सब समझ में आ रही हैं। पहले जो स्वैगी के संग आपका मैटर हुआ, उसको आपने बैक पैनल सुलझाया, घुटनों पर गिर के, हाथ जोड़ के, है ना, क्योंकि आपकी जो सीता है वो एक्सपोज होने वाली थी, है ना, कलयुगी सीता, तो वो एक्सपोज ना हो जाए इसलिए आप लोगों ने चरण वरण जो है पखार दिए सामने वालों के। वहाँ जो मुद्दा है वो हरा होता, काफ़ी रिएक्शन चैनल वाले वो मुद्दा उठाते कि ऐसे कैसे, ये चुप क्यों हो गया, ये बढ़ा क्यों नहीं। तो आप लोगों ने उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ जो एक हुआ था कांड, जो एक लड़के को पुलिस में पकड़वाया गया था, वो माइनर नहीं है ऐसा कुछ लोगों का कहना है और कुछ लोगों का कहना है वो माइनर है। लेकिन चलो 21 साल का लड़का है, कुछ लोगों का कहना है 21 साल का लड़का माइनर नहीं होता है। तो भाई जब लप्पी को 21 साल की बच्ची बताया जाता है या माइनर बताया जाता है, तब लोग कहाँ चले जाते हैं, उसको छोटी बच्ची बोलते हैं लोग, है ना, लप्पी को। तो फिर उस हिसाब से तो वो लड़का भी माइनर हो गया। तो उसको जब पिटवाया गया तो उसका पूरा क्रेडिट आपकी फैमिली ने लिया। क्यों?
क्योंकि आपको मुद्दा डाइवर्ट करना था स्वैगी वाला कि आपने चरण क्यों पखारे हैं, आपने माफ़ी क्यों मांगी है, आपने क्यों सेटलमेंट किया। उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दा लाया गया कि एक लड़का पकड़ा गया है जिसका कारण हम हैं, हमारी फैमिली है ना। जबकि आप लोग एक चूहे को भी क्षति नहीं पहुंचा सकते हो। चूहे का मतलब आप मतलब किसी का बाल बाका नहीं कर सकते हो, बाकी आप तो बकरा मुर्गा जाने किस किस को क्षति पहुंचाते हो और दबा लेते हो अंदर, वो भी सावन के पावन महीनों में, है ना। अंडे वगैरह सब आप जो है हजम कर जाते हो और उस सावन के महीने का आप खौफ दिखा रहे हो दूसरों को। शर्म आती है आप लोगों को। तो इन्होंने उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये चीज़ की थी और अब कुछ और करेंगे। जब उससे डाइवर्ट करना होगा तो कोई और नई चीज़ लेकर आ जाएंगे, किसी ना किसी को आगे कर देंगे। तो ये तो इनके फैमिली का पैटर्न रहा ही है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अच्छा, इस व्लॉग में माता जी ने मतलब लोगों को बद्दुआएं दी और कहती हैं, लोग बोलते हैं कि हम बद्दुआ देते हैं, नहीं हम बद्दुआ नहीं देते हैं। तो ये क्या था? ये इसको कुछ और बोला जाता है क्या? ये बद्दुआ नहीं थी कि भगवान तुम लोगों को देख लेंगे, तुम लोगों का मुंह चुप करा देंगे, शांत करा देंगे, है ना, पर लोग से धरवा देंगे, मतलब वही था ना आपका। तो ये क्या था? ये कुछ और था। है इसको क्या कहते हैं? प्रेज करना कहते हैं या दुआ देना कहते हैं? हैं क्या कहते हैं इसको? हैं आशीर्वाद कहते हैं क्या? मतलब यार इतना भी बेवकूफ़ हो क्या आप लोग? हम माने नहीं थे, हम समझे आपको थोड़ा थे कि भाई प्रिंसिपल महोदया हैं तो कुछ तो जानती होंगी, लेकिन आप तो भाई निकली वही की वही। अच्छा, अगले व्लॉग में ये रेसिपी लेकर आई थी और उस व्लॉग को भी चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन बिना कंट्रोवर्सी के इनका चैनल नहीं चलता है ना गाइस। तो टाइटल में कुछ ना कुछ तो डालेंगी। तो रेसिपी इन्होंने बनाई है और रेसिपी वाले चैनल पर रेसिपी शायद चलती नहीं है, तो इसी वाले चैनल पर डाल देती हैं कंट्रोवर्शियल थंबनेल के साथ। और यहाँ ये टाइटल क्या डालती हैं सुनिए। राजकुमार और भंजना सही सलामत घर पहुँच गया, सियार के श्राफ से राजा नहीं मरता, माता रानी की कृपा मेरे बच्चों, और फिर इमोजीज। तो पहले तो वो श्राफ नहीं होता है माता जी, है ना। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे को कुछ नहीं आता है, मतलब मैंने ही कुछ अधूरी पढ़ाई पढ़ी है, कुछ तो गड़बड़ है मेरे अंदर। मुझे कभी कभी ये महसूस होता है इनके टाइटल और थंबनेल देखकर। फिर जब 2-4 ऑडियंस बताती है कि नहीं गलत लिखा है माता जी ने, तब मुझे यकीन होता है कि नहीं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं होशियार हूँ, ये परिवार ही अनपढ़ है ना। फिर इन्होंने क्या लिखा है? पहली बात तो आपका बेटा जंग पर गया था क्या, जो आप लिख रहे हो सही सलामत घर आ गए? मतलब क्या करने गया था? यानी कि जो बातें बन रही हैं कि आपका जो बड़ा बेटा है वो काफ़ी फट्टू है, केवल वाईटी पर वो औरतों से ही लड़ पाता है, लेकिन जब वो केस हो जाता है तो उसकी जो है फटकर नहीं कलेजा, आंटी कलेजा, है ना। तो जो है हुआ था, जब भी आपको याद ही होगा कि जब पहली बार इन पर कंप्लेन वगैरह करी गई थी और इनको बुलाया गया था भोपाल, तो पूरा खानदान साथ में पहुंचा था, है ना। अकेले लपुआ नहीं गया था, लपुआ के साथ लप्पी, छोटा लप्पू, है ना, और पूरा परिवार ही गया था, है ना। ट्रेन व्रेन से आप लोगों को याद है, कुछ प्लेन से गए थे, फिर कुछ ट्रेन से गए थे, फिर लौटे ट्रेन से थे, है ना, याद ही होगा आप लोगों को। तो वहाँ पर भी लप्पू अकेले जो है नहीं जा पाया था और दोबारा अभी फिर से जो है लप्पू को जाना था, तो वहाँ पर छोटा लप्पू और उसकी जो पत्नी है उसको लेकर ये लोग गए थे, क्योंकि अकेले इनकी हैसियत नहीं है ना वहाँ खड़े हो पाने की, तो इसलिए गए थे। और मैं तो ये भी सुन रही हूँ कि जो इन्होंने वीडियो रिलीज़ किया था जहाँ ये बोल रहे थे कि हम शिकायत देने गए थे किसी रिएक्शन चैनल वाली के खिलाफ, तो वहाँ भी ये जो है जो जगत दीदी हैं उनके साइड से कोई सम्मन आया था, उसका जवाब देने गए थे, क्योंकि 2 सम्मन इन्होंने इग्नोर कर दिए थे और तीसरा वाला जो है इनको जो है इग्नोर नहीं कर सकते थे ये। तो वो जो नोटिस आया था, जो भी कहा जाता है उसको सम्मन नोटिस जो भी, तो वो इग्नोर इन्होंने कर दिया था 2 बार का, इसलिए ये उसकी एप्लीकेशन वहाँ पर या उसका सफाईनामा या जो भी वो देने गए थे, है ना, उसको कितना मैनिपुलेट करके ऑडियंस के सामने दिखाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। तो ये जो है गए थे वहाँ से और वहाँ से लौटे हैं, क्योंकि वहाँ पर केस का काम था ना, तो शायद इसीलिए जो है ये लोग इतनी प्रसन्न होकर माता जी बोल रही हैं कि सही सलामत आ गया, क्योंकि जंग लड़ने तो गया नहीं था, है ना। तो ये आप जो टाइटल और थंबनेल पर जो ओवर ड्रामेटिक होते हो ना, मत हुआ करो। फिर जो आप बोल रहे हो कि सियार के श्राफ से राजा नहीं मरता, हाँ समझ गए, मतलब सियार के बद्दुआ देने से राजा नहीं मरता है ना। हमारे यहाँ बोलते हैं कौवा को से ढोर नहीं मरता है, वही बोलना चाहते हो आप। तो एक व्लॉग पहले तो आप ही दे रही थी ना श्राफ, है ना, आप ही तो दे रही थी बद्दुआएं। तो मतलब क्या कहना चाहती हो आप सियार हो हैं और आप कोस के गई थी और आपके श्राफ देने से राजा नहीं मरते, यानी कि रिएक्शन चैनल वाले राजा हैं। मतलब इतना भी जल्दी यार एकदम से वक्त और जज्बात बदलते हो। हम समझ गए कि एक वीडियो पहले हुलिया हुलिया डांस करते हो और अगले ही पल जो है वहाँ पर जाकर घुटने टेकते हो, हैं, चरण स्पर्श करते हो, माथा झुकाते हो, हैं, और यहाँ वीडियो में भी वही करते हो। मतलब वही आप लोगों की वो है, गिरगिट हो गिरगिट।
चलिए कुछ कमेंट्स हम ले लेते हैं आंटी जी के। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं। किसी ने लिखा है, अरे यार तुम लोगों से कौन जलेगा। हाँ, आंटी जी बोल रही थी कि हम लोगों से जलते हैं। भाई कोई नहीं जलता। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ऐसा परिवार, ऐसे माँ, ऐसे बाप, ऐसे भाई, ऐसे बहन, ऐसा पति किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। और रही बात पैसों की, तो ऐसा गंदा मतलब गंदी तरीके से कमाया गया पैसा किसी की, मतलब कहते हैं ना कि कंट्रोवर्सी कर करके किसी की इज्जत उछाल उछाल कर कमाया गया पैसा आपको ही मुबारक हो। उसको आप लोग अपने पास सुरक्षित रखिए, काम आएगा। क्योंकि जो आप भय दिखा रहे थे ना कि भगवान सब देख रहा है, भगवान सबका न्याय करेगा, है ना, भगवान आपका भी न्याय करेगा माता जी, तो तब काम आएगा वो पैसा। ये श्राप नहीं है, श्राप नहीं है ये, है ना। एक और कमेंट है, मन से पूजा तो कर ले, ध्यान मोबाइल तरफ है, सामने मोबाइल रख के वीडियो बना रही है कि पूजा। एक और कमेंट है, आप भी कान खोल के सुन लीजिएगा, अगर यही हरकत रहा तो ऐसे ही गाली पड़ेगी तुम लोगों को। एक और कमेंट है, यूट्यूब छोड़ दोगे तो आपका घर कैसे चलेगा। एक और कमेंट है, जैसे आपका बेटा वाईटी पर कितना गंदगी फैलाया था ना, तब आप नहीं बोल रही थी जगत दीदी के प्रति कितनी गंदगी फैलाया था, कितना उसके प्रति साजिश रचा था आपका बेटा, आपकी पूरी फैमिली रची थी। तो कर्मा इज़ बैक, कर्मा वापस आता है आंटी जी, वही कर्मा वापस आ रहा है। बेटा किसी लेडीज़ को इतना रुलाया है, इतना रुलाया है, सोशल मीडिया पर इज्जत उछाला है, तो कर्मा वापस आएगा। भगवान सब देखते हैं। आपने सही बोला, माता रानी सब सही करेंगी। तो माता रानी सब दिखा रही हैं कि किसी के प्रति इतना आग मत बोलो सोशल मीडिया पर। जय माता रानी भी साथ ना दे, आज माता रानी भी आप लोगों के साथ नहीं है, वही माता रानी आप लोगों को कर्मा दिखा रही हैं, आपके बेटे के कारण दिखा रही हैं, कर्मा इज़ बैक। तो काफ़ी लंबा इन्होंने यहाँ पर खर्रा लिखा है। एक और कमेंट है, कोई तुम लोगों से जल नहीं रहा है, तुम लोग हो ही बहुत घटिया और तुम्हारा फैमिली तो बहुत ज़्यादा गंदगी है। एक और कमेंट है, आप दूसरों को श्राप देते हो, सब आप में ही सारा श्राप पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको जाकर कमेंट में पहले लिख कर आइए कि माता रानी ये भी देख रही हैं कि आप एक माता, एक देवी माता का नाम जो कि हमारे मतलब कहा जाता है कि बहुत ही ज़्यादा पूजनीय हैं, उनके मतलब चरित्र की मिसालें दी जाती हैं, पुरुषोत्तम राम जी और उनकी जो पत्नी है सीता जी, उनकी जो उपाधि आपने अपनी बहू को दी है, पहले उसके लिए माफ़ी मांगे, वरना माता रानी ये भी देख रही है और इसका भी कर्म लौट कर आएगा। तो पहले अपने कर्म सुधारें और फिर दूसरों को सिखाएं कर्मा कर्मा। तो चलिए इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए नमस्कार।